हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शितांशु सौरभ और स्वागत है आप लोगों का टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में बिजी हैं। कुछ लोगों के एग्जामिनेशंस विद इन अ वीक खत्म होने वाले हैं और कुछ लोगों के एग्जामिनेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक भी जाएंगे। आप किसी भी स्टेज पर हो, आप सब लोगों को सीयूईटी 2025 एग्जामिनेशन देना है। बहुत ज़रूरी चेंजेस हुए हैं इस साल के सीयूईटी में और वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इफ़ यू आर गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, यानी कि लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो दे वुड हैव टेकन 1 ईयर ऑफ ब्रेक या 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन एंड देन दे विल अटेम्प्ट द सेम एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो 24 का अटेम्प्ट ले चुके थे, 25 में उनको दोबारा देना है, या फिर अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी ये 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी तैयारी में, उसको कैसे एड्रेस करना है, हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही ब्रीफ वे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन फ्रेशर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर्स के लिए इसलिए क्योंकि आपने अपने आसपास के लोगों से, अपने सीनियर से सुना होगा कि भाई 2024 में जो सीयूईटी था वो कैसा था, तो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पैटर्न अगर रिपीट ना हो, चेंजेस के साथ आए तो आप फेमिलियर हो। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वन बाय वन इन चेंजेस के बारे में जानना। सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि टिल 2024 आप क्लियरली देख सकते हो टेबल में, टिल 2024 सीवीटी एग्जामिनेशन दो अलग अलग मोड पर कंडक्ट किया जाता था, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता था एंड पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑफलाइन पेपर भी होता था। ये दोनों ऑप्शन इसलिए दिए गए थे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रूरल एरिया से आते हैं जिनका एक्सपोजर नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का, मे बी लैक ऑफ रिसोर्सेज हो उस वजह से, या कंफर्टेबल ना हो वो ऑनलाइन पेपर्स में, तो उनकी काबिलियत को आंकने के लिए ज़रूरी था कि भाई उनके पास भी एक प्रॉपर ऑप्शन हो, सूटेबल ऑप्शन हो, तो उसके लिए ऑफलाइन मोड भी आपके पास एज एन ऑप्शन था। लेकिन इस साल से फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स आपके पास केवल एक मोड अवेलेबल होगा। एनटीए के द्वारा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भाई आप केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही दे पाओगे, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट ही दे पाओगे, चाहे आप रूरल एरिया से आते हो, सेमी अर्बन से आते हो या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो रूरल एरियाज से आते हैं या जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है कंप्यूटर का या डिजिटल प्रैक्टिस का प्रॉपर एक्सपोजर उनके पास नहीं है, तो उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रॉपर मॉक टेस्ट की फैसिलिटी दो, मॉक टेस्ट के सामने अपने आप को एक्सपोज करो, उस पूरे इन्वायरमेंट को समझो एंड टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, एग्जाम के प्रेशर को ऑनलाइन मोड ऑफ इन्वायरमेंट में कैसे हैंडल करना है, बेटर कैसे परफॉर्म करना है, वो सारी प्रैक्टिस सफिशिएंट वे में आप करके जाओ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली टाइमर चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनको अटेम्प्ट करना होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सेकेंड मेजर चेंज के बारे में, तो दिस इज चेंज नंबर 2। अच्छा, चेंज नंबर 2 में हुआ क्या, पहले इन्होंने ओवरऑल 63 सब्जेक्ट ऑप्शंस दिए थे टिल 2024। उन 63 में से 33 लैंग्वेज के ऑप्शन थे, 29 डोमेन सब्जेक्ट्स के ऑप्शन थे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो एक अलग सेक्शन में आपके सामने आता था। तो ये लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बाइफर्केशन था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट ऑप्शंस को कम कर दिया गया इन 2025, यानी कि 63 से आपके पास अब केवल 37 सब्जेक्ट ऑप्शंस होंगे और उन 37 में आपकी लैंग्वेजेस 20 कम कर दी गई, यानी कि आप केवल आपके पास 13 लैंग्वेजेस होंगी। 29 की जगह 23 डोमेन सब्जेक्ट्स, 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को माइनस किया गया है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो एज इट इज कांस्टेंट है, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपके पास लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के ऑप्शंस घटा दिए गए। अब बात आती है कि असर क्या होगा इसका। अब असर ये होगा कि आप लिमिटेड सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अपीयर होते हुए देखोगे। भाई अब आपके पास डोमेन सब्जेक्ट कम हो गए, लैंग्वेजेस कम हो गई, तो भाई लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज पे अब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, सेम डोमेन सब्जेक्ट पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा, कट ऑफ पर इसका इम्पैक्ट आएगा, कट ऑफ बढ़ेगी।
अगर पेपर का लेवल सेम रखा गया, डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम हुआ, तो भाई नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट ज्यादा है, सीटें लिमिटेड है, तो डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ेगी। तो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देखोगे, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये कम हुए हैं, बिकॉज सेम सब्जेक्ट में फाइट करने वाले कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे। तो ये क्लियर इंपैक्ट है इस सेकेंड चेंज का। नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। अभी तक क्या होता था कि 6 सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम चॉइस अपनी ले सकते थे, यानी कि अधिक से अधिक आप 6 सब्जेक्ट में सीयूटी को अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी क्या हुआ, अब आपको केवल 5 सब्जेक्ट अधिक से अधिक चुनना है, यानी कि जो अपर लिमिट ऑफ चूजिंग दी सब्जेक्ट है वो घटा के 5 कर दी गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई, क्लियर इम्पैक्ट है। लेस सब्जेक्ट चॉइस का मतलब मोर स्टूडेंट्स कंपीटिंग फॉर द सेम सब्जेक्ट, जो कि मैंने पिछले चेंज में भी डिस्कस किया। 6 में से आप चुनते थे मैक्सिमम, अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट चुनना होगा। तो भाई 5 सब्जेक्ट चुनना होगा तो सेम सब्जेक्ट पे ज्यादा फाइट होगी, नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट ज्यादा होंगे, फाइट ज्यादा होगी, डेफिनेटली कट ऑफ पर इम्पैक्ट आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। लेस सब्जेक्ट यानी कि मोर कंपटीशन। तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है। इस बार खास करके रिपीटर्स ध्यान से सुनना, जिन्होंने 24 में दिया था 25 में देने जा रहे हो, कंपटीशन बढ़ेगा। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, इतना इजी नहीं होगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सीयूईटी। अब जो अगला चेंज है, फोर्थ मेजर चेंज है कि भाई पिछले साल तक आपको चॉइस बेस्ड आंसर्स करने की फैसिलिटी दी गई थी, यानी कि कुछ सब्जेक्ट में आपके पास जहां पर 50 क्वेश्चन होते थे उनमें से आप 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे, और कुछ सब्जेक्ट जहां पर 60 क्वेश्चंस होते थे उनमें से आप 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे। दिस वाज टिल 2024। तो जिन सब्जेक्ट में 50 था उसमें 40, जिनमें 60 था उनमें 50, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन अब क्या हुआ, इस साल से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए। कंपलसरी होने का मतलब है कि अब आपको हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नो चॉइस विल बी देयर, कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब सीधी सी बात है, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, अभी तक क्या होता है कि मान लो मुझे मैग्नेटिज्म से डर लगता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैग्नेटिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ दूंगा। सपोज रीजनिंग में मुझे एक टॉपिक है नंबर सीरीज, वो बहुत डराता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनते। एक क्वेश्चन आएगा मैं उसको सिलेक्टिव चॉइस में लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा मैं उसको। अगर मुझे मेंसुरेशन से डर लगता है तो मैं उसके क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब क्या होगा भाई, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते ना। अब मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आएगा तो करना है, नंबर सीरीज का आएगा, मेंसुरेशन का आएगा तो करना ही करना है, नो चॉइस एट ऑल। तो अब सिलेक्टिव स्टडी वाला जमाना गया, आपको हर टॉपिक को इन डेप्थ तैयार करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट गुड कॉलेज, रेपुटेड कॉलेज, क्योंकि ये स्कूल के बाद आपकी पहली लड़ाई है जो आपके करियर को शेप करेगी। तो इसको भी सीरियसली लेना है, इस चेंज को भी ध्यान से समझना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर चेंज, दिस इज आवर फिफ्थ चेंज। ये फोर्थ चेंज का ही एक्सटेंशन है, काइंड ऑफ एक्सटेंशन। क्या है कि भाई वहां पर जब आपको 50 में 40 करने का चॉइस था या 60 में 40 करने का चॉइस, 50 करने का चॉइस था, भाई चॉइस था, तो वो चॉइस आपके पेपर में कैसे रिफ्लेक्ट करता था, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता था जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट है, आपको क्लियरली ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि अटेम्प्ट एनी 4। तो एक क्वेश्चन उसके 5 पार्ट थे, 5 पार्ट में 2-2, 2.5 नंबर का एक पार्ट है, अगर तो आपको बोल दिया गया कि अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, तो आप एक छोड़ देते थे, आपने सिलेक्ट कर लिया 4 को। यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन चॉइसेस मिलते थे अभी तक सीवीटी में भी, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के 5 पार्ट थे तो आपको कोई भी 4 आंसर करने की फैसिलिटी मिलती थी। लेकिन अब कोई भी चॉइस नहीं मिलेगा, अगर किसी क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, आपको सबको करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब चौथे चेंज में आपके 50 में 40 करना, 60 में 50 करने वाले ऑप्शन को हटा दिया गया, वो आपकी फैसिलिटी को हटा दिया गया, तो वो आपके पेपर में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो इसका सीधा मतलब है कि आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, कोई भी स्किप करने का ऑप्शन खत्म गया। अब नेगेटिव मार्किंग का भी रिस्क बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता था कि हम तुक्केबाजी कर लेते थे, 5 पार्ट है जिनमें से 4 पार्ट, 3 पार्ट मुझे अच्छे से पता है, जो आखिरी के 2 पार्ट है उनमें अगर मुझे नहीं भी नॉलेज है तो मैं ज्यादा श्योर जिस भी क्वेश्चन के साथ होता था उसके ऑप्शन मार्क करता था। यहाँ पर वो रिस्क बन जाएगा, यानी कि अब अगर आप तुक्केबाजी करते हो तो जाहिर सी बात है नेगेटिव मार्किंग आपको इम्पैक्ट करेगी, और वो आपकी रैंक, आपके कॉलेज के सिलेक्शन चॉइस को भी इम्पैक्ट करेगी। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर चेंज, ये आपको ये बताता था पिछले साल तक
दैट आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके सीयूटी दे सकते थे जो आपके क्लास 12th में थे। लेकिन इस बार से क्या हुआ कि आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। इस चेंज ने आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ 12 दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू कैन सेलेक्ट योर फ्रेश सब्जेक्ट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो ध्यान से आपको चुनना है। और आपको ये भी पता है कि 5 सब्जेक्ट ही अलाउड है, तो भाई आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके कोर्स के साथ जो भी सब्जेक्ट अलाइंड है आप उनको चुनोगे। यानी कि आपका जो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी होगा, आपके जो प्रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को चुनोगे और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखोगे बिफोर फाइनलाइजिंग योर सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ कोर्सेज एज वेल। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये आपको लगता है कि ये आपके मतलब का चेंज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि है कहीं ना कहीं, सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। लास्ट ईयर तक 380 प्लस एग्जाम सिटीज थी जहां पर सीयूटी ने अपने ऑनलाइन सेंटर्स दिए थे या ऑफलाइन सेंटर्स दिए थे। इस बार इन्होंने आपके नंबर ऑफ सिटीज को रिड्यूस कर दिया। अब अप्रोक्सीमेटली 350 एग्जाम सिटीज है जहां पर आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे, और इस रिडक्शन के थ्रू लगभग 30 सिटीज और सेंटर्स को रिड्यूस किया गया है। इसके थ्रू 8 स्टेट आपको प्रभावित होते हुए दिखेंगे और इंटरनेशनल सेंटर्स भी हटा दिए गए हैं। जो 12 इंटरनेशनल सेंटर्स थे उनको भी हटा दिया गया, तो 8 स्टेट और इंटरनेशनल सेंटर्स भी इंपैक्ट होंगे। तो इसका असर हो सकता है सभी कैंडिडेट्स को ना पड़े, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है फॉर देयर सीयूटी एग्जामिनेशन। तो आपको फॉर्म फिल करने के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आपका सेंटर कहाँ पर है, क्या बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, किसी दूसरे शहर में तो नहीं है। उसके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन ऑफ योर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन देखना पड़ सकता है। तो सारे को तो नहीं बट ये कुछ लोगों को जरूर इम्पैक्ट करने वाला है, तो इसका भी ध्यान देना है। आपको टाइमली सारी चीजें फुलफिल कर देनी है। एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा, वो रिलीज करने के बाद डाउनलोड करके सारी अपनी इटिनरी डिसाइड करनी होगी बिफोर योर एग्जामिनेशन एंड टाइमली। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। ये थे आपके 7 मेजर चेंजेस इन सीयूटी 2025। डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को। कंपटीशन टफ होगा, तैयारी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस नहीं है तो इस बार दिक्कत हो सकती है। उस दिक्कत को रिजॉल्व कैसे करना है, आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट कोच बाय एस चांद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया तो मैं अभी आपको QR कोड भी दिखाऊंगा, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक मौका है फ्री सीयूटी के मॉक टेस्ट अवेल करने का। तो इस मॉक टेस्ट को डेफिनेटली, जितने भी मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं उनको चेक करिए, अपनी तैयारी को भापिए, चेक करिए, देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, किन किन जगह पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। खास करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आपने अभी तक तैयार नहीं किया है, और वो आपकी रैंक को डिसाइड करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के चॉइस को डिसाइड करेगा। तो ये डेफिनेट आपको हेल्प करने वाला है। आइए प्लेटफॉर्म पर फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है अप टू 50%। क्या है ये, इसके बारे में जानने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दिस इज योर QR कोड। आप किसी भी डिवाइस से अपनी तैयारी को आगे लेके चल रहे होंगे, वेदर इट्स मोबाइल और लैपटॉप और टैब और कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस हो, आप इस QR कोड को यूज करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, और ऐप के थ्रू जितने भी काम के सेशंस है, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, सारे के सारे सेशंस को आप फॉलो करिए। दिस इज गोइंग टू create a very big impact on your preparation. So this brings us to the end of our discussion today. I hope ये सारे changes आपके लिए fruitful लगे होंगे। तैयारी को जारी रखिए, मोटिवेटेड बने रहिए, बिकॉज ये सीयूटी एग्जामिनेशन आपके करियर को शेप करेगा। पहला कदम है जब आप दुनिया के साथ फाइट करने वाले हो। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।